नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं। ये है प्राइवेट आईटीआई वाले जो अपना टेट बढ़ाना चाहते हो या शिफ्ट करना चाहते हो आईटीआई या यूनिट बढ़ाना चाहते हो आप, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है और ये अभी राइट टाइम है। दिसंबर आपको 2-3 लेटर भी दिखा रहा हूं मैं, आप इसके बारे में समझ गए होंगे। तो एक लेटर भी है और पहले भी आया था और ये मैडम थी संध्या मैडम, तो मैंने उनको बोला था कि मैडम इसको प्लीज़ क्लियर करवा दीजिए। जो पुराने आईटीआई वाले हैं ना, वो अपना शिफ्ट करना चाहते हैं, टेट बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको क्या क्या करें, कैसे कैसे करें। तो 2-3 चीज़ समझ लीजिए। ये 2018 के पहले जो पुराने आईटीआई वाले हैं, 2018 के पहले वाले हैं, 19 वाले नहीं हैं, है ना, उनको बोला गया है कि वो अपनी आईटीआई को मतलब माने वो शिफ्ट कर सकते हैं। उन पे जो है तो 4 टेट वाला और लैंड वाला जो 1.07 है ना, वो लागू नहीं होगा 2018 तक वालों का, ठीक है, पहले वाले तक में। तो वो अपना शिफ्ट कर सकते हैं, ब्लॉक टू ब्लॉक कहीं भी जा सकते हैं वो, और यूनिट भी बढ़ा सकते हैं, टेट भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक उस पर शर्त है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि जिनका आप लोग ध्यान नहीं दिए थे कि ये ग्रेडिंग क्यों हो रही थी। ये ग्रेडिंग जो है ना, तो ये भी पहली बार है, तो जितना चाहो ना उतना फायदा अब भी उठा लो, बाद में कोई भी इसका फायदा नहीं उठा पाएगा। ये गोल्डन चांस है आईटीआई वाले इस बार का, कि जिनका आईटीआई में ट्रेड वही बढ़ा सकते हैं, शिफ्ट वही बढ़ा सकते हैं, यूनिट वही बढ़ा सकते हैं, अपनी दूसरी जगह शिफ्ट वही कर सकते हैं, जिनका ग्रेडिंग 4.0 तक हो या उससे ऊपर हो। अगर 4 पॉइंट से कम रहता है, अगर 4 पॉइंट से कम रहता है, 3.99 भी रहता है, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे हैं वैसे रह पाएंगे। तो ये जो ग्रेडिंग वाला मुद्दा था ना, जिसको आप लोग मजाक पे ले रहे थे, ये ग्रेडिंग आपको अभी देखिए, अभी पहली बार ये जो स्ट्राइक आपको ऊपर हो रही है ना, फायर जो आपके ऊपर हो रहा है ना, ये फायर हो रहा है उन आईटीआई वालों के लिए जिसको आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, जिनको अभी चेंज करना है। आपके पास है टाइम, फरवरी में खुलेगा ऑनलाइन। अभी आप अगर आपका ग्रेडिंग देख लीजिएगा कि 4 पॉइंट है, अगर आपका 4 पॉइंट है और 4 पॉइंट से ऊपर है, वो लोग तुरंत किसी भी हालत में अगर आपको चेंज कराना है तो आईटीआई को शिफ्ट करिए, ब्लॉक टू ब्लॉक, टेट बढ़वा लीजिए, यूनिट करवा लीजिए, रीअफिलिएशन करवा लीजिए, रीअफिलिएशन भी करवा लीजिए, जो करवाना है वो अब भी इस साल में करवा लीजिए, जनवरी 2024 में। एक चीज और बता रहा हूं कि जो आईटीआई रीअफिलिएशन नहीं करवाएंगी अभी, उनके लिए 2025 में बहुत बड़ी दिक्कत भी खड़ी होने वाली है। आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं कि कानपुर की लगभग 160-170 आईटीआई को स्कॉलरशिप से इसलिए वहां के कलेक्टर ने जो है तो वंचित कर दिया, क्योंकि वहां की आईटीआई ने रीअफिलिएशन का ऑर्डर लेकर के नहीं आए थे। तो ये सेम चीजें एक अगर जिलाधिकारी ने डिसीजन किया है ना, तो ये पूरे पैन इंडिया में हो जाएगी। पूरे पैन इंडिया में हो गई तो आपको दिक्कत खड़ी होने वाली ही है। फिर अगर आपके पास अगर रीअफिलिएशन आपने नहीं करवाया, नई मान्यता आपने नहीं ली है, पुरानी ही चल रही है, आपने अपडेट नहीं करवाया है, तो स्कॉलरशिप से हर कोई हाथ धो लोगे। चाहे कोर्ट केस करो, चाहे जहां जाओ, कोई सुनवाई नहीं होगी। डीजीटी बीच में लेटर दे रही थी, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे थे और बीच में मैं आपको समझा रहा था। अब जो है ना, अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो जो पुरानी आईटीआई है, अगर आपको टेट बढ़वाना है, यूनिट बढ़वाना है, और अपना भाई साहब रीअफिलिएशन जरूर करवा लीजिए। अगर नहीं करवाओगे तो स्कॉलरशिप से अगली बार हाथ धोगे, एडमिशन से भी हाथ धो लोगे। ये ग्रेडिंग जो है ना, आपकी अब आईटीआई की पूरी रीढ़ की हड्डी है। इसलिए बोलता हूं कि आप फर्जी एडमिशन वो ना करिए। अगर एडमिशन आपका इतने परसेंटेज से कम गया तो भी आपको दिक्कत, आपकी ग्रेडिंग नीचे चली जाएगी। रिजल्ट आपका कम गया तो भी आपकी ग्रेडिंग नीचे चली जाएगी। कितने लोगों ने हाल टिकट निकाला, कितने लोग जॉब पाए, कितने लोगों को नौकरी मिली, कितनी सारी चीजें, सब चीजें आपकी ग्रेडिंग के अंदर जो है और अभी आगे भविष्य में आने वाली है। स्टूडेंट के अटेंडेंस से लेकर के
टीचिंग से लेकर के, बिजली का बिल से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के। अब डीजीटी एक मोहरा बना रही है। क्यों मोहरा बना रही, इसके पीछे की कहानी को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा साहब, फिर बाद में ना कहिएगा। जो बार बार आप कोर्ट में जाते हो और कोर्ट की धमकी देते हो ना, उस धमकी से डीजीटी अब दूर हो रही है। अब वो सबसे बड़ा अधिकार जो है, तो सबसे बड़ा हथियार जो है तो ग्रेडिंग पाली। ग्रेडिंग सिस्टम को उन्होंने धीरे 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 करके लेटर जारी करते गई, सारी चीजें करते गई। अब ग्रेडिंग को लेकर के जब भी वो कोर्ट में चली जाएगी और बताएगी कि साहब ये निम्न स्तर से नीचे है चीजें, इसलिए हम इस ITI को अब बंद कर दे रहे हैं। अब तो सिर्फ वही ITI चलेंगी जो 1.07 एकड़ जमीन और चार्टेड हो। तो जो छोटे और मझौले टाइप के ITI हैं उनके लिए ये 2024 में बता दूं, ये आखिरी साल होगा, ये लिख करके ले लीजिएगा। वही बचेंगे जो वास्तव में ITI चला रहे होंगे वही, वरना जितने फर्जी और दलाल टाइप के ITI होंगे उसमें निश्चित ही ताला लग जाएगा। मेरी भविष्यवाणी सही होती है, क्योंकि मैं न्यूज के पीछे बहुत मेहनत करता हूं, रिसर्च करता हूं, अपने सूत्रों को बढ़ाता हूं, डॉक्यूमेंटेशन पे लेकर के मैं बात करता हूं। ये समझिए, हवाई बात नहीं करता हूं। जितने मेरे को दुश्मन मानना है तो वो मानते जाइए, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं कि दिसंबर का महीना, आप याद रखिएगा इन सब चीजों से। अब चलिए एक और छोटी सी चीज बता रहा हूं। अब एनओसी जो है तो मस्त हो गई। आप लोग अभी से चले जाइए, अपने जेडी से भी पूछ लीजिए और स्टेट डायरेक्टर से। वहां पे आपको अपने ITI का तो एफिलिएशन का लेटर और डॉक्यूमेंटेशन लेकर के जाना पड़ेगा, सोसाइटी के लेटर पैड पे ले जाना पड़ेगा, नक्शा ले जाना पड़ेगा, बिल्डिंग की फोटो ले जानी पड़ेगी और कौन टेड है, और आप ये बताएंगे कि कौन सा टेड हम ले रहे हैं, ठीक है ना, क्यों ले रहे हैं। अगर मान के चलिए कि वहां पे ये स्टेट डायरेक्टर के अधिकार पे है, मैं आप लोगों को बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं जो हिडन है। अगर स्टेट डायरेक्टर चाहेगा तो आपको बोलेगा कि आप ये टेड ले लीजिए, नया टेड वो ले लीजिए, और नहीं तो ना लीजिए। आप वो एक लिस्ट दिखा रहा हूं, न्यू कोर्स का है, न्यू एज कोर्स का। वो अगर ये कह दिया कि भाई साहब इलेक्ट्रीशियन का नहीं दूंगा मैं परमिशन, आप इनमें से कोई उठा करके नया लेके चलिए, तो आपको चलना पड़ेगा। इसलिए ये नए कोर्स की लिस्ट डीजीटी ने पहले डाल दी है। इसके पीछे की जो है मंशा को समझिएगा कि अब डीजीटी इन नए कोर्सों को इसीलिए डाल रही है कि अब जो अधिकार क्षेत्र में स्टेट डायरेक्टर का आ जाएगा, आपको इसी में नए से चुनना पड़ेगा। और स्टेट डायरेक्टर ने अगर मना कर दिया ना तो उसको कोर्ट भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो उसके स्टेट की वाली पावर वाली बात रहती है। अब वो जैसे मान के चलो कोई सीट बढ़वा रहा है तो वो सीट को भी मना कर सकते हैं कि आप अब ये यूनिट मत बढ़वाइए, सीट मत बढ़वाइए आप, है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के इतने लड़के नहीं मिल रहे हैं तो आप क्यों बढ़ा रहे हो, ये उसके ऊपर है। एनओसी अब जारी करते समय वो आपके ITI पर भेजेगा अपने प्रिंसिपल को, वो सारी चीजें देख करके ले आएगा और वो डालेगा। अब आप मान के चलिए कि कभी आपने गलती कर लिया, कोई जांच करने आया और उसको जो है तो आपने खर्चा पानी दे करके किसी भी हालत में लिखवा लिया, तो जब ये NOC दिए रहेंगे ना, और जब सारी चीजें नहीं आएगी, जब DGT की टीम RDT की टीम आएगी तो फिर आपकी चमड़ी उधिर जाएगी, है ना। उसमें तो वो भी जाएंगे जो NOC दिए थे और NOC देने के लिए जो रिकमेंडेशन किए थे, और आप भी चले जाओगे। इसलिए जो भी काम करना तो फेयर करना। अब कंसल्टेंट शब्द भूल जाओ, पहली बात बता रहा हूँ, ITI चला रहे हो, एक्सपीरियंस हो गया है, मैं बैठा हूँ, व्हाट्सएप पे आप मेरे से पूछ सकते हो, आप फोन ना लगाइए, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, सामान की खरीदारी भी कर सकते हो, सारी चीज़ों के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, बिल्कुल बड़े विधिवत से बता सकता हूँ। आप किसी कंसल्टेंट के उसमें मत जाइए, देख लीजिए आपका कितना बड़ा नुकसान कर देता है। बहुत सारे इस बार ITI वाले जो है ना, जो नए खोले हैं ना, वो सब मर रहे हैं। कंसल्टेंट तो पैसा लेकर के भाग गया, और जो अब साल भर नहीं मिली है ITI का, वो तो 50,000 रुपये किराया दे रहे हैं, तो देते रहेंगे, ठीक है। तो बिजली का बिल, एक तो बिजली का बिल साल भर का बिल्कुल अपने पास बना करके रखिए। अगर आप साल भर का बिजली का बिल नहीं रखते हैं तो बड़ी दिक्कत होगी। बिजली का बिल, किराया नामा आपका अपडेट होना चाहिए। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपका रेंट एग्रीमेंट होता है, वो बिजली का बिल, स्टाफ का, जो स्टाफ थे, पुराने स्टाफ थे, नए स्टाफ थे, उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना है। किनको कितनी सैलरी दे रहे थे आप, वो सारी चीजें आपको रखनी है। पूरे रजिस्टर, आवक जावक के, मशीन के, सब चीजें रखना पड़ेगा। सारी चीजें जांच होगी,
इसके बाद ही आपको परमिशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है ना। स्टेट कमेटी को कुछ ज़्यादा ही अधिकार डीजीटी ने दे दिया है और साथ में आरडीटी को दे दिया है। अब आरडीटी का जो टीम है और स्टेट डायरेक्टर की टीम है, दोनों मिल करके जांच करेंगे। तो एक को पटाओगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। और अब ये चीज बताऊं कि पटाने वाली चीजों को भूल जाइएगा, कंप्रोमाइज शब्द को भूल जाइएगा। अगर आईटीआई चलाना है तो ईमानदारी से ये चीज रखिएगा, मरना है आप जाइएगा। नए कोर्सों को आप एक बार देख लीजिए जो आपको ये मिले, और ये लेटर भी है आपके उसमें है लेटर, ये देख लीजिएगा। अगर आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं या कोर्स बढ़वाना चाह रहे हैं या कुछ भी बढ़वाना चाह रहे हैं तो इसमें देख लीजिए, इसमें बेहतर जो आपको लगे तो वही करिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो भी सामान रहेगा, है ना, बहुत सारे आईटीआई वाले कहना कि आईटीआई बेच रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो कि आईटीआई का सामान खरीदार कर रहे हो। जहर है, वो रद्दी है जो सामान आप ले रहे हो। 6 महीने से ज़्यादा अगर पुराना हुआ तो आपका अफिलिएशन कैंसिल। अब ये 6 महीने के आप कहोगे कि हम बिल बनवा लेंगे, तो बिल बनवाओगे, जीएसटी होगी, वहां से पकड़े जाओगे। फर्जी बिल से होगी तो वहां से पकड़े जाओगे, वहां वो आजकल वेरिफिकेशन ऑनलाइन होने लगा है। तो समझ लीजिएगा, सामान वैसे पता चल जाता है कितना पुराना। पेंट सेंट करोगे तो आजकल वो, मैंने 1-2 जगह देखा है, मैं गया था गवर्नमेंट में, वो आजकल वो एक ऐसे सिक्का लेकर के ठक ठक कर देते हैं ना, तो पेंट ऐसे उड़ाता है तो पता चल जाती है, सारी मशीन पता चल जाती है कि पेंट की गई है कि नहीं की गई, और सब बता देता है। तो इसलिए भैया पैसा खर्चे करना है। मान लो कि 4 लाख की चीज़ें आपको 2 लाख में मिल गई, तो आप क्या करोगे? वो तो फिर 2 साल के बाद कबाड़े हो गई ना। तो भैया 2 लाख के लिए अपना जो है तो 10 लाख 15 लाख का क्यों नुकसान कर रहे हो? तो सामान नया खरीदिए, पुराना सामान नहीं। और एक भी डॉक्यूमेंटेशन अब फेंक मत करिएगा। डॉक्यूमेंटेशन फेंक के चक्कर में आपकी सोसाइटी को ब्लैक लिस्टेड भी कर देंगे, आपकी सोसाइटी किसी काम की नहीं बचेगी। ठीक है, तो आपको एनओसी लेना है, अभी है, आप जाइए सबसे पहले स्टेट डायरेक्टर में एनओसी अपने लेटर पैड में बनाइए और वहां पे बताइए कि हमारा ये टेड है, हम ये टेड बढ़ाना चाहते हैं, या हम यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, या हम यूनिट ले रहे हैं। उसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन आप लगाइए, आप नक्शा लगाइए, और जो बढ़ाए हों उसके लिए जगह बढ़ाए हों वो दिखाएं आप कि ये जगह है। आपको बतानी पड़ेगी कि इतनी जगह थी, अब इतनी जगह आपकी हो गई है। उसका बाकायदे पूरा फोटोग्राफ और वीडियो भी लेकर के जाना पड़ेगा, नक्शा भी लेकर के जाना पड़ेगा। वैसा वो नहीं है, बिजली का कॉपी भी लेकर के आपको जाना पड़ेगा, आपको सोसाइटी के भी वो लेकर के जाना पड़ेगा। सारी चीज़ें आप लेकर के जाओगे तभी आपका होगा, नहीं तो बाकी नहीं होगा एनओसी करते समय। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपको अब ये ध्यान देना है कि वहाँ पहले पूछ लीजिएगा कि क्या सर इस बार जो है, तो अभी जाकर के पूछ लीजिए भाई, अपने सूत्रों से पूछ लीजिए। आप लोगों के स्टेट डायरेक्टर तो रहते, वहाँ के अधिकारियों से थोड़ा पूछ लीजिए कि क्या इस बार इलेक्ट्रीशियन को देंगे, फिटर को देंगे, डीजल को देंगे, या इनको देंगे या नहीं देंगे, या नए कोर्सेज को देंगे। नए कोर्सेज को देंगे तो किसको देंगे, वो कोर्सेज वहाँ पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अभी टाइम है, 10-12 दिन थोड़ा सा घूम लीजिए, है ना। 10 जनवरी तक में ये सारी चीज़ें अपने स्टेट डायरेक्टर से पूछ लीजिए, तो उनकी पॉलिसी पता चल जाएगी। क्योंकि फरवरी में तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, तो आपको अभी अप्लाई करोगे तो आपको तब तो 10-15 दिन 20 दिन लगा देते हैं वो, तो आपको अभी एनओसी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एनओसी अप्लाई करिए किसी भी हालत में। रीअफिलिएशन वाले और जो अभी बहुत सारे शिफ्ट किए हैं उनको सबको बोल रहा हूँ, एनओसी मस्ट है। और 2018 के पहले वाले जो हैं उनको जमीन और कोर्सों से दूर किया गया है, उनको जो है तो 1.07 एकड़ जमीन और चार्टेड नहीं लगेगा। लेकिन जो 2018 से लेकर के अभी तक हैं उनको साफ है कि उनको 1.07 एकड़ जमीन और चार्टेड आपको लेना पड़ेगा, तभी जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिनका एक ही टेड चल रहा है उनको कम से कम 1 या 2 टेड बढ़वा लेना चाहिए, बहुत बेहतर है। अगर नहीं बढ़वाओगे तो फिर आप जानो। ग्रेडिंग जो है ना, ग्रेडिंग को बचा करके स्कोर को रखिएगा साहब, वो आपका सबसे बड़ा सर्टिफाइड है और वो ओपन होता है, स्टूडेंट भी देख लेता है, सब देख लेता है। ग्रेडिंग से ही स्कॉलरशिप, अब सुन लीजिए, एडमिशन भी अब आपको ग्रेडिंग से, ग्रेडिंग कम एडमिशन नहीं, स्कॉलरशिप ग्रेडिंग से, मान्यता ग्रेडिंग से। तो आप अब ये सोच लीजिए, प्रोजेक्ट जो भी आएंगे वो ग्रेडिंग ही अब आपके लिए सबसे बड़ा मायने है, सबसे बड़ा जो है तो आपका
सबूत है। अगर ग्रेडिंग नहीं तो फिर आपकी कुछ भी नहीं है। अब बताऊं कि आप कहोगे कि अभी है, अगले बार क्या होगा, अगले बार ग्रेडिंग को और वो कर दे रहे हैं। अब एडमिशन कम हो गए आपके मान लीजिए, और लड़के कम पास हुए हैं, तो आपकी ऑलरेडी ग्रेडिंग गिरेगी ना कि नहीं गिरेगी? गिरेगी ना। आपका वो देखा गया कार्ड में, ये देखा गया कितने लड़कों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिलवाया है, कितने लड़कों को रोज़गार दिलवाया है, नहीं दिलवाया है। जिसको आप मजाक समझ रहे थे वो अब मजाक को मत समझिएगा, ठीक है। अभी तो ये टेस्टिंग थी ग्रेडिंग का। 2024 के लास्ट में ये जब ग्रेडिंग का एक और दौर आएगा और फिर जब 25 का आएगा तो आप बहुत बड़ी दिक्कत आप लोगों को खड़ी होगी। मानना हो तो मानिएगा जनाब, ना मानना होगा तो मन आपका है, क्योंकि ITI आपकी है। पैसा कमाते हो आप, रखते हो अपने जेब पे। वीरेश सिंह को कुछ नहीं देते हो, तो वीरेश सिंह का काम है अवेयरनेस करना, है ना, डराना नहीं। और अवेयरनेस करते जाऊंगा, अच्छी ITI के लिए बताता चला जाऊंगा, फर्जी ITI के लिए RTI लगा करके उनकी ITI बंद करवाता चला जाऊंगा। अभी बहुत सारी ITI लगी हुई है, अभी आप देखिएगा कि आ जाने दीजिए तो स्थिति पता चलेगी, ठीक है ना। चलिए आज तक के लिए इतना, कि और कुछ बचा तो अब नहीं है, अगर बचा होगा तो फिर आपको बता देंगे, ठीक है। आज का दिन भी शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।